नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं धायदा एंटरटेनमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में हुए नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से बिग बॉस ने अपने लाडले विवियन डिसेना को ये अधिकार दे दिया कि वो 8 लोगों को एक साथ नॉमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिग बॉस तो जानते थे कि जो उसके ग्रुप के 3 लोग हैं वो तो ऑटोमेटिक बच ही जाएंगे, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स है, वो तो बचाएगा ही। और वहाँ पे बाकी जो 9 लोग बचे, 9 लोगों में से जो शिल्पा जी थी वो उन्होंने टाइम गॉड बनाया था विवियन को, तो जिसकी वजह से वो विवियन तो उनको बचाएगा ही, क्योंकि एक हाथ से लो तो एक हाथ से दो वाला सीन है। तो बाकी जो बचे 8 लोग वो तो नॉमिनेट होंगे ही, क्योंकि विवियन की उनसे बनती नहीं है या फिर कुछ लोगों से उसकी पर्सनल दुश्मनी है। तो उन्होंने एक एक करके सबको नॉमिनेट कर दिया, जिसमें कि शामिल थे चाहत, रजत, करण, चुम, श्रुतिका, सारा, आरफिन और तजिंदर पाजी। तो जैसे ही 8 लोगों का नॉमिनेशन होता है, बिग बॉस को सडनली याद आता है, अरे इसमें से कुछ लोग तो मेरे फेवरेट हैं और कुछ तो कंटेंट दे रहे हैं, तो इनको कैसे घर से बेघर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगाया और बोला कि अभी ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अब किसी भी तरीके से 4 लोगों को उनमें से बचाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक एक करके 4 लोगों का नाम लूंगा और अगर उन्हें बचाने के लिए 4 या उससे ज्यादा लोग हाथ खड़े करते हैं तो वो इस प्रक्रिया से सुरक्षित हो जाएंगे। तो पहले उन्होंने रजत का नाम लिया, फिर करण का, फिर चुम का, फिर श्रुतिका का, और ये चारों लोग सेफ हो जाते हैं, क्योंकि इनको या तो 4 या 4 से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया था सेव करने के लिए। बाकी बचे 4 लोग जो नॉमिनेट हो गए हैं, उसमें थी चाहत, तजिंदर पाजी, सारा और सारा के पति आरफिन। ये 4 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। अब अगर इन चारों में से देखा जाए कि कौन किस पोजीशन पे है, तो पहले नंबर पे है चाहत, क्योंकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है, अपने लिए खुद आवाज उठाती है, वो कभी किसी के पास नहीं जाती कि तुम मेरा सपोर्ट करो या तुम मेरे लिए बोलो, तो वो अपना गेम खुद खेल रही है। दूसरे नंबर पे है सारा। सारा को सडनली माता आ गई है, वो काफी दिन से चुप चुप चल रही थी। जब नई नई घर पे आई थी तब तो बहुत एक्टिव दिखाई दे रही थी, हर किसी के मुद्दे में कूद रही थी, लेकिन जब से सलमान खान या बाकी घर वाले उनके प्रोफेशन पे सवाल किया है तब से वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, गुम सी हो गई थी। बट अब जैसे ही नॉमिनेशन में आई हैं और उनको अचानक से माता आ गई है और वो कुछ अजीब सी हरकतें करते दिखाई दे रही हैं, तो वो भी आई थिंक सेफ हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे आरफिन जी और चौथे नंबर पे तजिंदर पाजी। तो जहां तक इविक्शन का सवाल है तो मुझे लगता है तजिंदर पाजी जाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक्टिव नहीं है घर में, या तो सिर्फ चाय के लिए एक्टिव दिखाई देते हैं या फिर अपना अनशन करना होता है तब, बाकी वो हर टाइम चुप ही रहते हैं और कभी ज्यादा बातचीत करते हैं या कहीं भी इन्वॉल्वमेंट उनका दिखाई नहीं देता है। तो मेरे ख्याल से तजिंदर पाजी जा सकते हैं, और एक आध किसी और को घर से निकालना हुआ तो शायद आरफिन जी को निकाल सकते हैं। बाकी बिग बॉस का कॉल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जिसको चाहे निकाल सकते हैं, जिसको चाहे रख सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है, सबसे कौन जा सकता है? क्या ये नॉमिनेशन फेयर था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना ना भूले, और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए